नमस्कार। ताम्रनगरी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वीडियो देखकर लाइक करो, शेयर करो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो ताकि आगे से आगे लोग ये वीडियो देख सकें, सब तक इनको लाभ पहुंचाया जा सके। तो शेयर करो सबने। राजस्थान भूगोल ज्योग्राफी चल रही थी। ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान की जलवायु पार्ट वाइज लगातार वीडियो आ रही है। अब कल का अपना वीडियो था राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ प्रमुख कारक थे, उनमें से कुछ हो गए, कुछ बाकी है। 4 करवा दिए थे पहले के, आज 3 और बच रहे हैं। तो ये 3 देखो। कल था हवाओं की दिशा कि हवाओं की दिशा राजस्थान की जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करती है। हवाओं की दिशा बता दिया था। आज है वनस्पति आवरण। देखो, पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, वनस्पति रहती है। तो ज्यादा वनस्पति रहेगी तो सम प्रकार की जलवायु। और राजस्थान में वनस्पति तो है कम। कम वनस्पति के कारण राजस्थान की जलवायु विषम प्रकार की है। कम वनस्पति आवरण के कारण राजस्थान की जो जलवायु है वो विषम प्रकार की। अपन सम प्रकार की कौन से, विषम प्रकार की कौन के पहले के वीडियो में कर चुके। राजस्थान की जलवायु विषम प्रकार की क्यों है? तो जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक थे वो कारक पड़ रहे थे। 4 तो पहले के हो चुके, 5, 6, 7। राजस्थान का जो वनस्पति आवरण है वो कम है, इसलिए राजस्थान में विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन सी प्रकार की? विषम प्रकार की। जो पेड़ पौधे होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं तो ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा होगी, जल वाष्प की मात्रा छोड़ते हैं इस क्रिया के द्वारा। कौन सी क्रिया? वाष्पोत्सर्जन। ये क्रिया करते हैं पेड़ पौधे, साइंस का क्वेश्चन है। इस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे जल वाष्प की मात्रा छोड़ते हैं। अभी जल वाष्प से वो जो अगर अपन देखें तो साइंस से इस जल वाष्प से ही ऑक्सीजन बनती है। जल वाष्प से ही ऑक्सीजन बनती है। तो इस क्रिया के द्वारा जल वाष्प छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन की क्रिया होती है। राजस्थान में वनस्पति आवरण है कम, तो राजस्थान में विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति इस प्रकार की है कि राजस्थान से 23 डिग्री 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा गुजरती है उससे जो दक्षिण का क्षेत्र है, जो भी क्षेत्र है वो तो है उष्ण कटिबंधीय और ऊपर का है उपोष्ण। उपोष्ण किस लिए? क्योंकि पछुआ पवनें भारत में या राजस्थान में प्रवेश नहीं कर पाती, तो अधिकांश क्षेत्र उपोष्ण में आता है पछुआ पवनें नहीं पहुंचने के कारण। तो अक्षांशीय स्थिति भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अरावली की स्थिति ये देखो। अब देखो अरावली की स्थिति ये है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली की स्थिति है। अब देखो अरावली की स्थिति जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं हैं उनके समानांतर है। कौन सी हवाओं के? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के समानांतर है। तो जो मानसून होता है वो इस अरावली के समानांतर आगे की तरफ हिमालय की तरफ चला जाता है, राजस्थान में बारिश कम करता है। पहले के वीडियो में अरावली में भी बताया था और वर्षा ऋतु थी उसमें भी बता के गया था। अब देखो ये अरावली की स्थिति अलग चेंज हो जाए थोड़ी सी, ये मान लो ये राजस्थान है, अपन को नक्शा तो बनवाएगा नहीं, इधर हो जाए ये, या फिर इधर नहीं होके यहां हो जाए। अब देखो चाहे अरब सागर की शाखा हो चाहे बंगाल की खाड़ी की शाखा हो, अरब सागर की रहेगी तो इससे टकरा के पूरे राजस्थान में बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी की इधर से आएगी तो इससे टकरा के पूरे राजस्थान में बारिश होगी। तो अरावली का विस्तार उत्तर से क्या नाम है, पश्चिम से पूर्व की ओर हो, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो तो राजस्थान, पूरे राजस्थान में बारिश होगी। दूसरी बात, अगर अरावली यहाँ पे हो तो अरब सागर की शाखा जाएगी, अरब सागर की शाखा से टकरा करके अरावली से टकराएगी तो पूरे राजस्थान में बारिश होगी जाहिर सी बात है। अगर यहाँ हो तो बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी की शाखा से अरावली टकरा के पूरे राजस्थान में बारिश होगी। अगर बीचों बीच हो इस प्रकार से तो भी होगी पूरे राजस्थान में, इधर अरब सागर की इधर की बंगाल की खाड़ी। तो ये कुछ फैक्ट नक्शा बना के देखना पड़ेगा। और देखो अगर यहाँ हो तो भी होगी, यहाँ हो तो भी होगी, बीचों बीच हो तो दक्षिण की तरफ होगी। ये वृष्टि छाया प्रदेश और ये वृष्टि प्रदेश। तो अरावली की जो स्थिति है ये भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। तो अपन जो टॉपिक था राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फैक्ट थे। वनस्पति आवरण, जो पेड़ पौधे हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करके जल वाष्प की छोड़ते हैं।
तो अधिक वनस्पति होगी तो अधिक जलवाष्प निकलेगा। तो राजस्थान में वनस्पति आवरण है ये कम है, तो वनस्पति आवरण राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, क्योंकि राजस्थान में वनस्पति कम पाई जाती है। अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा से दक्षिण का हिस्सा उष्णकटिबंधीय, ऊपर का हिस्सा उपोष्ण, तो अक्षांशीय स्थिति भी राजस्थान को प्रभावित करती है जलवायु को। अरावली की स्थिति ये फैक्ट है। तो जो भी कारक थे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, वो कारक पूरे हो गए। अब जो जलवायु प्रदेश कौन कौन से है राजस्थान में वो देखते हैं। अब जलवायु प्रदेश, राजस्थान में जलवायु प्रदेश कौन कौन से है? भारतीय मौसम विभाग ने कौन कौन से जलवायु प्रदेश है, या वर्षा की मात्रा के आधार पर राजस्थान में कौन कौन से जलवायु प्रदेश है? भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा की मात्रा के आधार पर कौन कौन से जलवायु प्रदेश घोषित किए, कौन कौन से जलवायु प्रदेश है वो देखते हैं। अब जलवायु प्रदेश किस आधार पर बांटा जाते हैं? 4 आधार पे। कौन कौन सा? वर्षा, दूसरा तापमान, तीसरा आर्द्रता, चौथा वनस्पति। जो भारतीय मौसम विभाग है, वर्षा की मात्रा के आधार पर 5 प्रकार के जलवायु प्रदेश बताएं। तो 5 प्रकार के जलवायु प्रदेश कौन कौन से और किस आधार पर? वर्षा, तापमान, आर्द्रता और वनस्पति के आधार पर 5 जलवायु प्रदेश कौन से हैं? राजस्थान का नक्शा बनाओ थोड़ा बड़ा सा। देखो, अब हम भौतिक प्रदेश में आएंगे। सबसे पहले शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिणी प्रदेश। ठीक है, शुष्क, अर्धशुष्क, अरावली है, पूर्वी मैदान है और दक्षिणी हड़ौती प्रदेश। अब इसी आधार पर सुनो 5 कौन कौन से हैं। पहला है शुष्क, दूसरा अर्धशुष्क, जलवायु प्रदेश बता रहा हूं, अर्धशुष्क, तीसरा उपाद्र, चौथा आर्द्र, पांचवा अति आर्द्र। राजस्थान के कितने जलवायु प्रदेश हैं? 5। कौन कौन से? पहला है शुष्क, दूसरा अर्धशुष्क, तीसरा उपाद्र, चौथा आर्द्र, पांचवा अति आर्द्र। कितने हैं? 5। जलवायु को किस आधार पर बांटा जाता है? 4 आधार पे। कौन कौन सी? वर्षा, किसी स्थान की वर्षा देखते हैं, कहीं भी वर्षा देखते हैं, जैसे कि दक्षिणी हड़ौती प्रदेश। अति आर्द्र में क्यों? क्योंकि बारिश ज्यादा होती है। दक्षिण अरावली दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त करती है, तो वहां पे क्या है? अति आर्द्र। क्यों? बारिश ज्यादा है। वर्षा के आधार पर बता सकते हैं जलवायु। तापमान के आधार पर अब देखो, पश्चिम राजस्थान मरुस्थल है, मरुस्थल में तापमान ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे भूरी रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, जो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। उसमें जल ग्रहण की क्षमता तो ज्यादा रहती है, लेकिन संग्रहण नहीं कर सकती। अब देखो, जो पश्चिमी राजस्थान है वो शुष्क जलवायु है उधर की। क्यों? क्योंकि बारिश कम है, तो तापमान के आधार पर वहां तापमान भी ज्यादा रहेगा। हाड़ौती क्षेत्र या अरावली का जो क्षेत्र है तापमान कम रहेगा, पूर्वी राजस्थान में थोड़ा कम रहेगा। सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वातावरण वो शुष्क है, वनस्पति भी नहीं है, बारिश भी नहीं है, तो तापमान में क्या होगा? वृद्धि होगी और वायु दाब में कमी होगी। तो किसी स्थान की जलवायु को प्रभाव किस आधार पे बांटा जाता है? वर्षा, तापमान, वर्षा बता दी, तापमान बता दी, आर्द्रता। अब जो वायुमंडल है, जहाँ की हवा चाहते हैं, हवा में नमी रहे बिन क्यों आर्द्रता। अब देखो, ग्रीष्म ऋतु में हवा में नमी रहे एकदम गरम आवा, अगर आर्द्रता रहे तो गर्म को नहीं आवा, ठंडी आवा। जी प्रकार वातावरण में आर्द्रता है थोड़ी बहुत, तो हवा आ रही है तो अपना ठंडी लागे, तभी तो बोला शीत लहर है, तभी तो बोल रहे हैं कि शीत लहर है। जैसे कि अगस्त के महीने के अंदर आर्द्रता सर्वाधिक रहती है, तो उमस को नहीं हो जाओ, पसीनो आओ शरीर से, उमस हो जाओ, आर्द्रता का कारण ही तो आओ। तो आर्द्रता भी जलवायु को प्रभावित करती है। वनस्पति
पेड़ पौधों को देखकर बता सकते हैं। अब जैसे शुष्क है, इसमें कंटीली झाड़ी है, अर्ध शुष्क में स्टेपी है, इसमें विरल वनस्पति है, इसमें सघन है, विरल पतझड़ी वन, सघन पतझड़ी वन, शुष्क सागवान पर। तो वनस्पति भी इन चारों के आधार पर जलवायु को विभाजित किया जाता है। राजस्थान में कितने जलवायु प्रदेश है? 5 जलवायु प्रदेश है। कौन कौन से? शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। अब देखो पहले देखते हैं शुष्क। कौन सा देख सकते हैं? शुष्क। शुष्क जो पश्चिम मरुस्थल था, भौतिक प्रदेश, पश्चिम मरुस्थल को 2 भागों में बांटा था, शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क को भी 2 भागों में बांटा था। तो शुष्क जो मरुस्थल है वो कहां से कहां तक है, विस्तार में बताया था। 25 डिग्री समवर्षा रेखा से लेके भारत पाक सीमा तक। कहां से कहां तक है? 25 डिग्री समवर्षा रेखा से लेके भारत पाक सीमा तक जो क्षेत्र है वो कौन सा है? शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा है? शुष्क जलवायु प्रदेश। अगर भौतिक प्रदेश से पूछा तो कौन सा है? शुष्क मरुस्थल। कौन सा है? शुष्क मरुस्थल। अगर जलवायु प्रदेश पूछे तो शुष्क जलवायु प्रदेश। भौतिक प्रदेश से क्लियर हो रहा है पूरा। भौतिक प्रदेश अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, लिखा है, नोट्स बनाए हैं तो उससे पूरी जलवायु आने वाली अब जो जलवायु है, कोपेन का वर्गीकरण, थानवेट का, तिवाड़ का जो भी वर्गीकरण होगा वो इससे भौतिक प्रदेश से बहुत अच्छे से कवर होगा। अब देखो 25 डिग्री समवर्षा से लेकर भारत पाक सीमा तक का जो भौतिक प्रदेश में क्षेत्र था उसको बोलते थे शुष्क मरुस्थल। अब जो जलवायु प्रदेश है उसको कौन सा बोले? शुष्क जलवायु प्रदेश। दिक्कत? अब देखो ये हो गया शुष्क जलवायु प्रदेश हो गया। इस शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? रेतीली, भूरी, रेतीली, बलुई मिट्टी। कौन सी? यहां लिख रहा हूं, भूरी, रेतीली। वैसे मिट्टी का चैप्टर अलग से आएगा लेकिन साथ साथ बताता चल रहा हूं। भूरी, रेतीली, बलुई मिट्टी पाई जाएगी। बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी। बाड़ू में खेवा अपने आम भाषा में क्या खेवा? बाड़ू, बुड्ढा, बूढ़ है नहीं तो खेवा। अब देखो भूरी, रेतीली, बलुई मिट्टी पाई जाएगी। वनस्पति कैसी रहेगी? कंटीली झाड़ी जैसे कि अपने यहाँ पे पाई जाती है। कहीं भी देखो ग्वार, पाठा, थोर, कंटीली झाड़ियां एकदम। तो यहाँ पे कौन सी पाई जाएगी? कंटीली झाड़ी। कौन सी वनस्पति? कंटीली झाड़ियां। शुष्क जलवायु प्रदेश या शुष्क मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी, रेतीली, बलुई मिट्टी। कैसी वनस्पति पाई जाती है? कंटीली झाड़ियां। यहाँ का तापमान क्या रहता है? उच्च। तापमान क्या रहता है? उच्च। औसत तापमान रहता है 36 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। औसत तापमान क्या रहता है इसका? 36 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अधिक से अधिक तापमान, उच्च से उच्च। कम से कम कितना रहता है? 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब औसत तापमान गर्मियों में रहता है 36 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दियों में रहता है 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान। गर्मियों में 36 से 40 और सर्दियों में 12 से 15। वैसे गर्मियों के अंदर 50 को भी पार कर जाता है। गर्मियों में 50 को भी पार कर जाता है। 44, 45, 49, आज 51, आज 50 पढ़ते हैं अपन। पेपर में भी आता है। पेपर में तो चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे राजस्थान पत्रिका हो, दैनिक भास्कर हो, तो ये वो क्या बोले? 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। लगातार हर बार आएगा एग्जाम में। गर्मी ने, सर्दी ने 50 साल का तोड़ा, गर्मी ने 50 साल का तोड़ा। उनको काम ही हो रिकॉर्ड ही तोड़ के लगे। अब देखा आप खुद देखा 50 से ऊपर चल जाओ, 50, 45, 49। औसत कितना रहेगा? 36 से 40। सर्दियों में कितना रहता है? 12 से 15। माइनस में भी पूछ जाएगा। जैसे अपन शरद शीत ऋतु पढ़ी थी, उसमें औसत टेम्परेचर -3 डिग्री था, पढ़ी थी। तो जो सर्दियों के अंदर पूरी सर्दी या शीत को मिलाकर जो औसत टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है? 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे देखो। अब देखो इस शुष्क जलवायु प्रदेश में धूल भरी आंधियां चलती है। धूल भरी आंधियां चलती है। सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में, सबसे कम आंधियां झालावाड़ में।
ये पढ़ा चुका। सर्वाधिक आंधियां चलती है, धूल भरी आंधियां चलती है। अगर धूल भरी आंधियां, सर्वाधिक आंधियां चलेगी तो पवन ऊर्जा की जो भौगोलिक स्थिति है वो यहाँ पाई जाती है। पवन ऊर्जा का निर्माण हो सकता है। आंधियां ज्यादा चलती है तो आंधियां से पवन ऊर्जा, पवन चक्की लगाई जा सकती है। तो पवन ऊर्जा के लिए अच्छा जलवायु प्रदेश कौन सा है? शुष्क जलवायु प्रदेश। अब देखो ये शुष्क जलवायु प्रदेश है, जो पढ़ा चुका उससे बात कर रहा हूँ। शुष्क जलवायु प्रदेश, इसके अंदर जैसलमेर क्षेत्र का भाग है, थोड़ा सा दक्षिण का हनुमानगढ़ गंगानगर का, बीकानेर का थोड़ा सा दक्षिणी भाग, जैसलमेर का पूरा भाग, थोड़ा जोधपुर, थोड़ा सा पाली, थोड़ा सा बाड़मेर का जो उत्तरी भाग है, वे सारा इसी के अंदर सम्मिलित है। पश्चिमी शुष्क जलवायु प्रदेश में जो बता रहा हूँ वो सारा इसी के अंदर सम्मिलित है। इसका जो प्रधान जिला है वो है जैसलमेर। मतलब जैसलमेर पूरा का पूरा किस में आता है? शुष्क जलवायु। ये नोट्स बनाओ आप, क्वेश्चन आते हैं इससे डायरेक्ट। जैसलमेर किस में आता है? शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है। कोई दिक्कत? प्रधान जिला है जैसलमेर। क्वेश्चन आ जाए, शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रधान जिला कौन सा है? जैसलमेर। जो कोपेन का वर्गीकरण आएगा उसमें भी प्रधान जिला आएगा, उसमें भी कोपेन का जो BWSW उसका प्रधान जिला भी जैसलमेर ही है। तो उसने शुष्क को BWSW अंग्रेजी अक्षर बता दिए, लेकिन है तो क्या? शुष्क। उसका भी प्रधान जिला जैसलमेर। और जो भारतीय मौसम विभाग ने बांटा है शुष्क जलवायु प्रदेश, उसका भी प्रधान जिला क्या है? जैसलमेर। कौन कौन से जिले सम्मिलित है इसमें? जैसलमेर है, बीकानेर है, हनुमानगढ़ गंगानगर है, थोड़ा सा बाड़मेर है, जोधपुर का कुछ भाग है सम्मिलित है। कुछ भाग जो जिसमें बालू ज्यादा पाई जाती है तो वो सारा भाग इसके अंदर सम्मिलित है। बालू यानी भूरी रेतीली बलुई मिट्टी जो इसके अंदर पाई जाती है। लेकिन प्रधान जिला, पूरा का पूरा जिला सम्मिलित कौन सा है? शुष्क जलवायु प्रदेश में जैसलमेर। कोई दिक्कत? अब देखो जैसलमेर में मानसून सबसे लास्ट में पहुंचता है और सबसे पहले जाता है। सबसे लास्ट में पहुंचता है, सबसे पहले जाता है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर स्थान समगांव पढ़ाया था। अब सबसे कम वर्षा हो रही है तो इसके अंदर सबसे कम वर्षा रही तो बादल जो मानसून है वो कम कम आएगा तो लगभग 350 दिन, 350 से 355 दिन यहाँ पे मानसून साफ रहता है। कितने दिन? 350 से ज्यादा, 350 से ज्यादा दिन। एक साल में 365 दिन होते हैं। 350 से ज्यादा दिन क्या रहता है? मौसम साफ रहता है, कोई बादल वगैरह नहीं होते। बादल को नहीं आ जाए बाबूला तो बादल हो रहे हैं, तो बादल कुछ ही को नहीं आवाज जैसलमेर में 350 ज्यादा दिन तक। अब देखो 350 दिन बादल को नहीं, अब मतलब मौसम एकदम साफ रहे। मौसम साफ रहे तो धूप आएगी, मौसम साफ रहे तो धूप आओगी तो सौर ऊर्जा का संयंत्र हिला सके। भौगोलिक स्थिति है कि सौर ऊर्जा का संयंत्र इस शुष्क जलवायु प्रदेश में लाग सके। तो सबसे बड़ो सौर उत्पादक राज्य कौन सा है फिलहाल में? राजस्थान। क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु ऐसी है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ की पवन ऊर्जा भी लग सकती है और सौर ऊर्जा भी लग सकती है। मौसम साफ रहता है 350 दिन से ज्यादा तो सौर ऊर्जा का संयंत्र लाग सके। इसलिए राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर क्षेत्र में सौर ऊर्जा के बड़े बड़े संयंत्र है। इसलिए है क्योंकि 350 दिन से ज्यादा दिन मौसम क्या रहता है? साफ रहता है। तो धूप निकलती है, धूप से क्या है? सौर ऊर्जा का निर्माण हो सकता है। तो सौर ऊर्जा की भी भौगोलिक स्थिति है, पवन ऊर्जा की भी है। वनस्पति पाई जा रही है कंटीली झाड़ियां, मिट्टी भूरी रेतीली बलुई मिट्टी। प्रधान जिला जैसलमेर। कौन कौन से भाग है इसमें? बाड़मेर, थोड़ा सा जोधपुर, हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर। ये क्षेत्र किस में आ रहे हैं? शुष्क जलवायु प्रदेश में। औसत तापमान 36 से 40, गर्मियों में, सर्दियों में 12 से 15। कोई दिक्कत? अब देखो मरुस्थल से लेके आऊंगा, है कौन सा? शुष्क जलवायु प्रदेश। अब इसमें कौन कौन सी कृषि कर सकते हैं? कौन कौन सी फसल होगी? थार के मरुस्थल में ग्वार, बाजरा ज्यादा होती है। बालू का स्तूप क्षेत्र है जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो कौन कौन सी फसल की कृषि होगी? ग्वार, बाजरा, मोठ, ये ज्यादा कहाँ होगी? शुष्क जलवायु प्रदेश में। किस प्रकार की कृषि होगी? कौन सी फसल ज्यादा होगी? ग्वार, बाजरा, मोठ, ये सबसे ज्यादा कहाँ होगी? शुष्क जलवायु प्रदेश में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो खरीफ की फसल कर सका ज्यादा है क्योंकि पानी की समस्या है। खरीफ की फसल तो ज्यादा कर सका जैसलमेर में पानी। अब तो INGP इंदिरा गांधी नहर परियोजना से थोड़ा बहुत सिंचित क्षेत्र हुआ है,
ज्यादा बीकानेर में हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा पहले वायु दाब बीकानेर में रहता। आजकल की जो भौगोलिक दिशा है INGP आने के बाद में जैसलमेर हो गया, ट्रांसफर हो गया, ये अपन बात पहले कर चुके हैं। तो शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रधान जिला जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। सबसे ज्यादा फसल कौन सी होती है? ग्वार। थार के मरुस्थल में सबसे ज्यादा कौन सी फसल का उत्पादन होता है? ग्वार। कौन सा? गुआर। आपा बड़ी भाषा बोलो गुआर। बेसान गाला हो जाता आपा, बेसान देव से दूध में फैट की मात्रा जाता है और बेसा को दूध भी बढ़ा है। गुआर। तो गुआर की कृषि खेती सबसे ज्यादा कौन सा मरुस्थल में हुआ है? शुष्क जलवायु प्रदेश में, शुष्क मरुस्थल के अंदर, थार के मरुस्थल में भी हो, इसलिए तो इसको रुक्ष प्रसाद का, रुक्ष प्रदेश कहा था ईश्वरी प्रसाद ने। पता गया, प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद ने जो थार का मरुस्थल का जो क्षेत्र है उसे रुक्ष प्रदेश कहा था। भौतिक प्रदेश में बात करता हूं। ये अपना था शुष्क जलवायु प्रदेश। 5 जलवायु प्रदेश है, उसमें से पहला कौन सा था? शुष्क जलवायु प्रदेश। कोई दिक्कत हो तो बताओ। प्रधान जिला जैसलमेर है, याद रखिए। अपनो शुष्क जो जलवायु प्रदेश था 5 जलवायु प्रदेश में, वो 1 जलवायु प्रदेश कंप्लीट हो। आशा करूँ थारा समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करो, कोई क्वेश्चन हो तो वो बताओ, क्वेश्चन को हल करे जाओगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत।